थ्योरम 10.2 की बात करें, लास्ट क्लास में हमने थ्योरम 10.1 डिस्कस किया था। थ्योरम 10.2 में क्या है, इफ द एंगल्स ऑफ सबटेंडेड बाय द कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोर्ड्स आर इक्वल। मतलब ये जो थ्योरम है बेटा, ये थ्योरम 10.1 का इनवर्स है। थ्योरम 10.1 का इनवर्स। थ्योरम 10.1 में क्या कहा गया था, वहां ये कहा गया था, थ्योरम 10.1 में ये कहा गया था कि अगर एक सर्कल में दो इक्वल कोड हैं तो वो सेंटर में इक्वल एंगल बनाएंगे। मतलब एक कोड इक्वल थे, एंगल इक्वल होंगे, वो ऐसे बोल रहा था। जबकि यहां क्या बोल रहा है कि रिकॉल टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सॉरी, इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कोर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ सेंटर आर इक्वल। देखो जो लाइन पहले दी होती है वो गिवन होती है, मतलब तो पहली लाइन कहां खत्म हो रही है, पहली लाइन यहां से चल रही है, इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। मतलब कि एक सर्कल के कोड द्वारा तो सेंटर में एंगल बनाएंगे वो इक्वल है, वो एंगल इक्वल दे रखे हैं। क्या प्रूव करना है, देन कोड्स आर इक्वल। तो लास्ट में लिखा है ना, लास्ट में देन कोड्स आर इक्वल, प्रूव करना है कि कोड इक्वल है, ये इक्वल है कोड। तो लास्ट में जो लाइन लिखी होती है वो देखो, और ध्यान रखना एग्जाम में ये नहीं आएगा थ्योरम 10.2, एग्जाम में यहां से लाइन आएगी ओनली कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल, ये लाइन आएगी। तो क्या करें सर, तो प्यारे बच्चों ये उसका सच उल्टा है, यानी यहां पर आपको एंगल पहले से इक्वल दे रखे हैं, ठीक है जी। तो एंगल इक्वल कर रहे बेटा। तो प्यारे बच्चे काम करो कि हमने ऐसा मान लिया, फिगर वही बना देंगे अब। मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। ये ओ है मान लो, ठीक है जी। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी सेंटर में है ना। अब इनको जोड़ो मत बोला ना, जोड़ो मतलब इन द सेंस होंगे, पर जरूरी नहीं लाइन होंगे दोनों, जरूरी नहीं कि ए डी भी लाइन होगी और सी बी भी लाइन होगी। अब देखो प्यारे बच्चों, ये कभी कोई थ्योरम से एग्जाम में आ जाता है, तो क्या लिखना आपको, आप लिखना है गिवन, क्या लिखिए गिवन। गिवन में क्या आएगा, सबसे पहले अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है सर, ये गिवन है मेरे पास, है ना। और ये भी बोला गया है कि दो कोड ए बी और सी डी इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो जो गिवन है उसको लिखो। पहले लिखा एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, और ये ए बी और सी डी नाम का कोड इक्वल एंगल बना रहा है, यानी एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के। एंगल ए ओ बी ये एंगल बराबर है एंगल सी ओ डी के, ये गिवन है। जो प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के। और इस तरह के क्वेश्चन में हम करते हैं कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन पहले बोलेंगे ज्वाइन ए ओ, ठीक है जी, ओ सी, ठीक है जी, बी ओ और ओ डी। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, प्रूफ पे आ जाओ बेटा, ठीक है जी। मैं प्रूफ यहां कराता हूं बेटा, ठीक है, प्रूफ पे आ जाओ। तो प्यारे बच्चों दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ए ओ बी, एक ट्रायंगल सी ओ डी। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल सी ओ डी, एक ट्रायंगल ए ओ बी, एक ट्रायंगल सी ओ डी। ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है जी। अब ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी में क्या है, देखो बेटा, अगर मैं
अगर मैं ए ओ बी ट्रायंगल की बात करता हूं, है ना, ए ओ बी ट्रायंगल की बात करता हूं, बट इसमें क्या आ रहा है, ए ओ, और ट्रायंगल सी ओ डी में क्या आ रहा है, ओ सी, सी ओ आ रहा है। तो ए ओ सी ओ के बराबर क्यों है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। बेटा अगले में देखिए, बेटा ए ओ बराबर क्या लिखा मैंने, सी ओ, ठीक है। अगले में बेटा ओ बी, क्या ओ बी ओ डी के बराबर होगा, क्या ओ बी ओ डी के बराबर होगा, ओ बी बराबर ओ डी, क्यों होगा बेटा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है सर। क्या, अच्छा ठीक है जी, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों, हमें एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, एंगल सी ओ डी के, क्यों बेटा, गिवन है ये, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दिया है ये एंगल इसके बराबर है। यानी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट किसके बेटा, सी ओ डी, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी ओ डी के, मतलब ये एंगल इसके बराबर हो गया बेटा। ये मुझे पहले से दिया हुआ ना, ये एंगल इसके बराबर है, ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, ये मुझे गिवन है। अब प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि अगर किसी, जिस बच्चे ने चैप्टर 7 पढ़ा है, वो बच्चा ये जानता है कि अगर एक ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए ओ बी नाम का और एक ट्रायंगल है सी ओ डी नाम का, तो इसकी दो साइड और इनके बीच का एंगल, इनकी दो साइड और इनका बीच का एंगल अगर आपस में इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल क्या माने जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो कौन से रूल से होगा ये, साइड एंगल साइड। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, तो उनके बचे हुए पार्ट भी क्या हो जाते हैं, इसका मतलब ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल नहीं सॉरी, ट्रायंगल तो हो गया, यानी इसका ए बी साइड, क्या बेटा, ए बी साइड किसके बराबर होगी, क्यों बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बेटा इस रूल से बराबर हो जाएगा ये, ठीक है जी। ये हो गया बेटा हमारे पास, ठीक है। देखिए बेटा, थ्योरम 10.2, देखो 10.2 हो गया। अब एक्सरसाइज 10.2 बेटा, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन फर्स्ट, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। लिखा है रिकॉल टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, करें याद करिए कि दो सर्कल, रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू सर्कल्स बोला, यहां पर सर्कल नहीं बोला, सर्कल्स बोला है, सर्कल्स, दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ दे हैव सेम रेडियस, मतलब अगर दो सर्कल्स का रेडियस सेम है, अगर दो सर्कल्स का रेडियस सेम है तो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। कह रहा प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर्स। बच्चे कह रहे भैया क्या है, बात बोली पची नहीं है। तो अभी तक जो आपने दो थ्योरम किए, जो दो थ्योरम किए, तो ध्यान दो, चाहे 10.1 थ्योरम है चाहे 10.2 थ्योरम है, क्या वहां पर सर्कल्स लिखा, सर्कल्स, यानी वहां पर एक ही सर्कल की बात हो रही थी। पर अगर यहां देखो, यहां सर्कल्स लिखा है, यानी कि एक सर्कल की बात हो रही है, तो यानी उस सर्कल्स की बात कर रहा है, तो हम मान के चलेंगे दो सर्कल है, ठीक है जी। पहले दो सर्कल है भैया, क्वेश्चन फर्स्ट का दो सर्कल है ना, ठीक है जी, ठीक है सर। तो दो सर्कल की बात कर रहा है, ठीक है। एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, ठीक है। इसका सेंटर ये, थोड़ा बड़ा छोटा बड़ा बड़ा कोई दिक्कत नहीं। एक सर्कल ये रहा, इसका सेंटर मैंने मान लिया P, इसका सेंटर Q, ठीक है। अब अगर यहां से पढ़े क्वेश्चन, यहां समझना में, प्रूव दैट, करेक्ट, यहां से प्रूव दैट
प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इक्वल कोड्स, इक्वल, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, यानी दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब पहले सर समझे नहीं, मतलब दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है सर, सर्कल कॉन्ग्रुएंट मतलब कह रहे कि अगर प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कह रहे जो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है उनके इक्वल कोड जो होंगे, तो इक्वल कोड को छोड़ दो, पहले समझो कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल होता क्या है। उन्होंने बोला है पहली लाइन में, क्या बोला उन्होंने, रिकॉल टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस, मतलब ये सर्कल इस सर्कल के तब कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा, ये वृत्त इस वृत्त के तब सर्वांगसम माना जाएगा जब जो रेडियस इसका होगा वही रेडियस इसका होगा। यानी गिवन पहले लिखना है, गिवन, गिवन में दिया है जो गिवन में लिखना है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स with center P and Q respectively। इसका मतलब क्या है सर, हमने मान लिया ये वजह से दोनों छोटे बड़े हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट लग नहीं रहे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल एकदम बराबर होते हैं, तो मान लो एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, इस सर्कल का सेंटर है P और इस सर्कल का सेंटर है Q, तो हमने मान लिया अगर इन दोनों सर्कलों, एक सर्कल का सेंटर है P, एक का है Q, पर दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि इसका मतलब इनकी रेडियस इक्वल होगी, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी रेडियस क्या होगी, इक्वल। अब मान के चलो 2 मिनट कि मैंने कहा, जैसे कि मैंने कहा आलोक और आदित्य, आलोक और आदित्य मान लो कि जैसे मान के चलो कि मैंने कहा 2 बच्चे हैं, चलो इनको तो ये साल में गिनने पड़ेंगे, है ना, 2 बच्चे हैं, मतलब बेटा मैंने मान लिया आलोक और आदित्य क्या है, 2 बच्चे हैं, मैंने कहा 2 बच्चे हैं, एक आलोक और आदित्य नाम का। अब जो आलोक नाम का बच्चा है, जो आलोक नाम का बच्चा है, मान लो उसको है 100 दिन का, कितने दिन का है, 100 दिन, अभी वो पैदा हुए हैं, और आदित्य का भी मतलब आदित्य को पैदे 100 दिन का बच्चा भी, मतलब इसको 100 दिन हुए पैदा हुए, और आलोक को भी 100 दिन हुए पैदा हुए, तो मतलब दोनों बराबर है, दोनों तो बराबर दिन के है ना, ये भी 100 दिन का बच्चा है, ये भी 100 दिन का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, सेम डे होगा। अगर इसको भी 100 दिन हुए, यहां देखिए आप, वहां क्लास नहीं है, अगर इसको भी 100 डेज हुए, इसको भी 100 डेज का बच्चा है अभी, इसका मतलब क्या है, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, सेम डे को होगा। तो वही है, अगर 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो एक कॉन्ग्रुएंट तभी होगी, इसका मतलब क्या, इनका रेडियस इक्वल होगा। तो मैंने मान लिया इसका रेडियस है ना, इसका मैंने मान लिया ए, ये बी, ये सी, ये डी, है ना, तो यानी कि इसका मतलब देखो सारे इक्वल ना रेडियस, तो ये इसका क्योंकि इसके दोनों रेडियस आपस में इक्वल हैं ही, अरे एपी और बीपी वो तो आपस में इक्वल होंगे ही। अब कह रहे कि ये सर्कल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब इसकी रेडियस इसके रेडियस के सेम होगी। वो बोल रखा है, वो बोल भी रहा, हमें नहीं बोल रहा पहले, वो कह रहे याद करो, वो खुद कह रहा है कि याद करो 2 सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी रेडियस क्या होती है, इक्वल, यानी एपी बराबर बीपी बराबर सी क्यू बराबर डी क्यू, ये हो गया। ठीक है सर, कैसे, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस इक्वल होगी। ठीक है, अब एक बात आगे बढ़ गई और ये कह रहा है कि अब प्रूव दैट इक्वल कोड्स, इनके कोड्स भी इक्वल हैं, इनके कोड्स, इसका कोड्स ये ए बी, ये सी डी, ए बी किसका बराबर है, सब कुछ दे देगा भाई, कोड्स भी इक्वल है इनके। ठीक है, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो मतलब ये प्रूव करना है कि इसका ये पी एंगल इसके क्यू एंगल के बराबर है, ये प्रूव करना है यहां पर। गिवन
टू प्रूव क्या, टू प्रूव एंगल ए पी बी किसके बराबर, ए पी बी किसके बराबर, सी क्यू डी के, किसके, सी क्यू डी के। अब कंस्ट्रक्शन लिखो ना लिखो, बात वही है, ठीक है। हमने मान लिया जैसे कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेगा हमने, यहां पर कंस्ट्रक्शन का आवश्यकता नहीं है। गिवन टू प्रूफ किस पे आ जाओ, प्रूफ पर, क्या आ जाओ, प्रूफ पे। अब दो सर्कल लेंगे, क्या लिखेंगे, इतनी दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड इन ट्रायंगल सी क्यू डी। अच्छा भाई देखो भाई, इसका एपी इसके सी क्यू के बराबर है, इसका एपी इसके किसके बराबर है, सी क्यू के। गिवन है ना, क्या है भाई, गिवन। इसका बीपी किसके बराबर है, अरे बीपी किसके बराबर है, अरे क्यू बराबर है, गिवन है। इसका एबी किसके बराबर है, सीडी के, अरे एबी किसके बराबर है, ये भी दिया है। तो इसका मतलब ट्रायंगल ए पी बी, कौन सा ट्रायंगल, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल सी क्यू, कौन से रूल से, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बचे हुए पार्ट भी क्या हो जाते हैं, इनके बचे हुए पार्ट भी इक्वल, यानी इसका एंगल ए पी बी, इसका एंगल ए पी बी इसके एंगल सी क्यू डी के बराबर हो जाएगा। कौन सा रूल से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया सर, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है प्रूव दैट इफ कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द देयर सेंटर्स देन द कोर्स आर इक्वल। मतलब प्रूव दैट इफ कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट। देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उल्टा है, ठीक है जी। ये दो सर्कल है, पर ध्यान देना ये थोड़ा गलत बना दिया मैंने, मान लो ये ठीक है कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। अब कि अगर ये दोनों सर्कल कह रहे कॉन्ग्रुएंट है, और ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इनका रेडियस इक्वल होगा। तो ये P नाम का, इसका सेंटर P, इसका सेंटर Q। ये A, ये B, ये C, ये D। तो फिर लिख दो गिवन, गिवन मतलब दिया है, गिवन में क्या लिखोगे, टू सर्कल विद सेंटर P एंड Q, दो सर्कल जिनका सेंटर P और Q है, विद रेडियस है ना, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल। बट हाँ यहाँ आएगा टू, यहाँ कॉन्ग्रुएंट है, क्या आएगा, टू कॉन्ग्रुएंट, यहां पर कॉन्ग्रुएंट आएगा, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल विद सेंटर P एंड Q, विद सेंटर P एंड Q, ठीक है जी, विद सेंटर P एंड Q क्या कॉन्ग्रुएंट। तो टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल विद सेंटर P एंड Q, ठीक है। चलिए सर, अब इनके रेडियस, अब ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके रेडियस इक्वल होंगे। मुझे पता है AP और BP तो पहले इक्वल हैं ही, AP और BP इक्वल क्यों है, कि ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं। मुझे पता है CQ और DQ तो इक्वल होंगे ही। हाँ एक मिनट आ रहा हूं उसमें, है ना, CQ और DQ तो इक्वल होंगे ही, क्यों दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है। अब वो कह रहे ये तो इक्वल है आपस में, ये इक्वल आपस में। अब जैसे उसने बोला कि ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 ये चारों रेडियस क्या हो जाएंगी, ये सारी क्या हो जाएंगी, इक्वल, ठीक है। टू सर्कल विद सेंटर O, ये है ना P एंड Q, और ये भी कहा गया है कि इनके कोर्स भी क्या है, इक्वल। ये तो बोला एंगल से इक्वल है, अच्छा एंगल इक्वल, इस बार एंगल इक्वल है, ध्यान से पढ़ो, ये बोला गया एंगल इक्वल है। टू सर्कल विद सेंटर P एंड Q, है ना, सच दैट मतलब इस प्रकार, सच दैट कि एंगल APQ, एंगल APQ किसके बराबर है, एंगल CQD, एंगल APB, एंगल APB किसके बराबर, CQD के। तो प्रूफ क्या करना है कि AB किसके बराबर होगा, CD के।
प्रूव करना कि ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के। बोलो, तो प्रूव करना है ना, कोर्स इक्वल होंगे कि ए बी बराबर होगा सी डी के। और समझदार बच्चा समझ गया। गिवन टू प्रूव, प्रूफ। तो दो ट्रायंगल लेंगे, कौन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड इन ट्रायंगल सी क्यू डी, सी क्यू डी। एक ट्रायंगल ए पी बी, बोले ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी और एक ट्रायंगल सी क्यू डी, ए पी बी और सी क्यू डी में। ठीक है, चलिए सर, ए पी बी में क्या आ रहा है, ए पी, और सी क्यू डी में क्या आ रहा है, सी क्यू। क्या ए पी सी क्यू के बराबर है, गिवन दिया है। ए पी बी का पी एंगल और सी क्यू डी का क्यू एंगल क्या इक्वल है, ए पी बी बराबर सी क्यू डी। एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर एंगल सी क्यू डी, गिवन है, दिया है ये हिंदी में। ठीक है, क्या ए पी बी का बी पी और इसका डी क्यू इक्वल है, ये है सर, नहीं दिख रहा। चलिए सर मैं यहां लिख देता हूं, आपको नहीं दिख रहा। तो इसका बीपी, इसका बीपी इसके किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर है। क्यों है सर, मतलब दिया है। तो इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल की साइड के बराबर है, इसका ये साइड इसके इस साइड के बराबर है, इसका ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर है। तो इसका मतलब ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, कौन से रूल से, साइड, खत्म। ऐसे ऐसे। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बचे पार्ट क्या होते हैं, सही से आवाज नहीं आई, इक्वल होते हैं। ए बी बराबर सी डी लगना चाहिए, बच्चे धांसू हैं। ठीक है जी, ए बी बराबर सी डी, ये मुझे प्रूव करना था। सो सिंपल। ओ सॉरी, सो सॉरी बेटा, थैंक यू बेटा बताने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए सर जी।